दोस्तों, बिहार सरकार में जो फ्लो टेस्ट हुआ उसकी तस्वीर आप लोगों ने देख ली होगी। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने किस शालीनता के साथ अपना परिचय रखा, अपनी बात रखी। इन सब के इतर जो हम लगातार धमकी देने का जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस रीति नीति को लगातार जारी रखा है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, यानी कि जिनकी अपनी पार्टी के 3 विधायकों ने जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का साथ दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, वो भी बताऊंगा। लेकिन 3 विधायकों ने जिस तरह से आरजेडी से बगावत की, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी शालीनता के साथ उनसे कहा कि जब तक वहां पर बैठे हैं बैठे रहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो तेजस्वी यादव को याद रखिएगा, और याद कभी भी करेंगे, मैं तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक हैं, उनके लिए उनकी ही पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो धमकी से कम नहीं है। यानी मोदी और शाह की तर्ज पर सम्राट चौधरी ने बिहार में अपनी ही पार्टी के विधायकों को बेइज्जत करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कहते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं आज जो फ्लो टेस्ट हुआ है ना, उसमें मैं तेजस्वी यादव को बाजीगर कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे जाकर आपको बताऊंगा। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा खेला हुआ। जो आरजेडी के 3 विधायक हैं, पहले तो चेतन आनंद को रात में उठाकर ले गई पुलिस, उसके बाद एक डील होती है, और उसके बाद चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, उनके खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही प्रहलाद यादव ने किया, और यही काम नीलम देवी जो आरजेडी के विधायक है उन्होंने किया। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी और विनय सिन्हा से लेकर तमाम अलग अलग नेताओं को संबोधित किया, तो उन्होंने अपने 3 विधायकों के लिए खास तौर पर कुछ बात बोली है। वो इसलिए पढ़कर सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि लगातार जब जब बात कही गई, बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़बोले नेता लगातार बताते रहे लालू प्रसाद यादव का परिवार जमीन कब्जाता है, भूमाफिया है, गुंडा है, ये तमाम बातें, जंगल राज, क्या क्या नहीं। इनकी अपनी पार्टी के अपनी कुंडली उठाकर ना सम्राट चौधरी ने देखी, ना बीजेपी के किसी नेता ने देखी। लेकिन आज सदन के अंदर खड़े होकर जब चुने हुए विधायकों को कोई धमकी देता है, तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। मैं इस शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सीधे जनता से चुनकर आए हैं, अपनी पार्टी के उन विधायकों के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता, जो एमएलसी बनकर डिप्टी सीएम बने, वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, पढ़कर सुनकर आप दंग रह जाएंगे, समझ जाएंगे। बौखलाहट चरम पर पहुंच गई थी। कैसे, मैं बताऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा तेजस्वी यादव ने अपने बागी विधायकों के लिए क्या कुछ कहा था। पढ़ लीजिए, आज तक की खबर है। प्रहलाद, चेतन, नीलम। जब आरजेडी के 3 बागियों को तेजस्वी ने सीधा घेरा, कहा बात बने या ना बने मुझे याद कर लेना। जी हां, अपने तीनों विधायकों से यही कहा। पहले प्रहलाद यादव को संबोधित किया और उन्होंने कहा, आज हमारे सबसे बुजुर्ग प्रहलाद जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने इतने दिनों तक हमारी पार्टी का झंडा उठाए रखा। आप स्वस्थ रहिए। मैं सरकार और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपनी उन लोगों से जो भी बात हुई है उसे वो जरूर पूरा कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई आए या ना आए, जब जरूरत होगी तो तेजस्वी जरूर आएगा। मौका परस्तों के लिए साफ तौर पर कह दिया प्रहलाद यादव से कि आप पहुंच के, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वजह से सरकार जारी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जब ये मौका परस्ती खत्म होगी ना, उसके बाद आ जाइए, याद कर लीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब देखिए, चेतन आनंद जो तेजस्वी यादव के घर पर थे तमाम आरजेडी के विधायकों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनके भाई क्या कह रहे हैं, गायब कर दिया गया। मैं पहले कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि डंके की चोट पर निष्पक्ष तौर पर इस कार्यक्रम को करवा पाए, यानी फ्लो टेस्ट करवा पाए। इसलिए उन्होंने, विधायक नहीं मिले तो उनके परिवारों को धमकाना शुरू किया। और क्या किया गया, चेतन आनंद के परिवार को पकड़ा, उनके भाई से एक शिकायत दर्ज कराई। रात को पहुंचती है पुलिस, चेतन आनंद को लेकर जाती है, एक डील होती है, और चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ जाकर बैठ जाते हैं। चेहरे के हाव भाव देखकर चेतन आनंद के समझा जा सकता है, बड़ी मजबूरी के साथ उन्होंने जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार के समर्थन में वोट किया है। जानते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा उनसे, पढ़िए। याद रखना, जब मेरा छोटा भाई चेतन को किसी ने टिकट नहीं दिया तो हमने टिकट के देकर चुनाव में उतारकर जिताने का काम किया। हमने बिहार के विकास के लिए युवाओं को आगे किया, लेकिन थके हुए लोग हमें नहीं चाहिए। हम आपको बता है कि क्या क्या आपकी क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों पीड़ित है और इस पीड़ा में ये कहीं नहीं भी नहीं रहे। हम इनके साथ हैं, ये बात इन्होंने लिखी। एक है नीलम देवी जो आरजेडी की विधायक थी, जो जेडीयू और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गई थी, उनसे भी क्या कहा, पढ़ लीजिए। नीलम देवी जी, आपने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं। बात बने या ना बने, बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा।
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नवीन पास, जंगल राज, भू माफिया, तमाम बातें। शालीनता देखी, चाहते तो चीख कर बागी, धोखेबाज, गद्दार करार दे सकते थे सदन में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने तमाम साथियों का, क्योंकि ये जनादेश का सम्मान है, वो जो 3 विधायक है ना, तीनों चुनकर आए थे, वो जनता ने चुने थे। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि अगर अपने विधायकों के बारे में कुछ वो बोलेंगे तो इसका मतलब सीधे तौर पर वो जनता का अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि वो कितने शालीन हैं, और आने वाला वक्त तेजस्वी यादव का है। कैसे, मैं बताता हूं। जानते सम्राट चौधरी जो खुद एमएलसी हैं, जनता ने नहीं चुना है, और हिम्मत भी नहीं है जनता के सामने जाकर वो वोट मांग सके, ये स्थिति है उनकी। जानते क्या कह रहे थे सदन में? पढ़ लीजिए। ये बीबीसी ने खबर छापी और क्या लिखा? बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी बोले, जो विधायक गायब हुए एक एक का इलाज करूंगा। ये शब्दावली है, और यही बीजेपी की शब्दावली है दोस्तों। ये मोदी की तो नहीं कहूंगा, लेकिन शाह की यही शब्दावली है। वो इसी तरह अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने नेताओं को डराते और धमकाते रहे। वही काम सम्राट चौधरी ने भरे सदन में किया है। क्या हुआ था इनके साथ मालूम है? अगर 3 आरजेडी के विधायक टूटकर नहीं जाते तो ईंट से ईंट बच जाती, इस सरकार की ईंट से ईंट बच जाती। लेकिन नहीं, जब आरजेडी के विधायकों ने धोखा दे दिया तो तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, किससे शिकायत करे? लेकिन जानते हैं उसमें खेला क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी टूट गए, बीजेपी के विधायक टूट गए। उन्हीं के लिए शब्दावली है। क्या कहते हैं, जरा सम्राट चौधरी का ज्ञान सुन लीजिए। ये किस तरह की शब्दावली? ये डिप्टी सीएम है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, ये धमकी दे रहे हैं। खुद तो हिम्मत नहीं कि जनता के सामने वोट मांग सकें, और चुने हुए नेताओं से कह रहे हैं, चुने हुए विधायकों से कह रहे हैं, जो जनता से चुने हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, इलाज करूंगा। ये इलाज करेंगे, बहुत बड़े इलाज वाले हो रहे हैं ना, बहुत बड़े डॉक्टर हो रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए। सम्राट चौधरी ने कहा, आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि हमारे जो 5 विधायक गायब हुए हैं, एक एक का इलाज करूंगा। मैं से क्या कहूं, ये धमकी नहीं है तो क्या है, और विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? सदन के अंदर खड़े होकर चुने हुए विधायकों के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हिम्मत नहीं जनता के सामने वोट मांग पाए, वो व्यक्ति चुने हुए विधायकों से कह रहा है। ये बिहार की जनता देख रही है। ये बार बार कहते हैं ना गुंडा राज, तेजस्वी। गुंडा राज सबसे बड़ा तब होता है जब चुना हुआ नेता, जो सरकार सत्ता में बैठा हुआ है, वही गुंडों वाली भाषा बोलने लग जाए। अगर आपका साथ नहीं दिया तो, और 3 विधायक आए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे आप? क्या करना चाहिए उनके साथ जो आरजेडी के टूट कर आ गए? ये नैतिकता है इनकी। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको दोस्तों कि तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गए। लोकसभा चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। ये सम्राट चौधरी जिन्होंने आरजेडी से अपनी सियासत की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति को पता लगे कि हाँ, हिसाब किताब बनेगा नहीं। चलते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, वहीं जाकर किया जाएगा। और उसके बाद अब शब्दावली एक एक गौर करके देखिएगा। और यहीं पर तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे पूरे बिहार में लग रहे हैं। नमस्कार।